हम इस क्लाइंट के लिए इस पोस्ट के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन रन करने वाले हैं। तो अभी हम आ गए हमारे क्लाइंट के एड मैनेजर में, और देखो ये अभी हमारा क्लाइंट का ये एड मैनेजर है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एड चलाने के पहले हमको यहाँ पे पहले करना पड़ेगा बिलिंग। तो हम बिलिंग एंड पेमेंट में जाके यहाँ पे पहले फंड ऐड कर देते हैं। अभी मेरा यहाँ पे 0 रुपए बैलेंस है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूपीआई से जाऊंगा, और मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको यूपीआई से करना है। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड कर तो लेते हो शुरुआत में बिगिनर लेवल पे, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम फेस बहुत होती है, ठीक है। इसलिए बिगिनर लेवल पे आपको ऐड फंड करना है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 500 रुपए ऐड, और जस्ट इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो सक्सेसफुली अब मैंने यहाँ पे 500 रुपए ऐड कर दिया है। जस्ट इसको अभी मैं डन कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे सीधा चले जाते हैं कैंपेन के ऊपर। अब हमको यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ क्रिएट पर, और मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ अवेयरनेस कैंपेन, और यहाँ पे ऑप्शन ही आपको रहने देना है एंड देन कंटिन्यू। सबसे पहले अपने को कैंपेन लेवल सेट करना है, सेकंड एसेट लेवल और थर्ड एड लेवल। तो पहले कैंपेन लेवल पे मैं अपना यहाँ पे नाम रख लेता हूँ। ओके, अब मैंने अपना कैंपेन नेम रख लिया। अब नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पे एडवांटेज और कैंपेन बजट को मैं अभी ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी सीबीओ करूंगा। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 200 रुपए, ठीक है। यही अभी हम रख लेते हैं, क्योंकि हम इसको 2-3 दिन चलाएंगे तो 500 रुपए उसमें स्पेंड हो जाएंगे। ओके, एंड देन अब यहाँ पे हम इसको जस्ट नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आता है एडसेट नेम। तो मैं यहाँ पे एडसेट नेम भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ये इसको रखा था, इसको मैं कॉपी करके मैं एडसेट नेम में इसको ही रख लेता हूँ, और यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ एडसेट, क्योंकि वही मैं रखता हूँ ज्यादातर सेम। अब यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस गोल। तो मेरा गोल क्या है? मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। इसका मतलब होता है कि मेरी एड के ऊपर मैक्सिमम लोग आए, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्लाइंट का फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपको यहाँ पे फेसबुक पेज दिखेंगे, तो जो आपके क्लाइंट का फेसबुक पेज है आपको वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप अपना खुद का फेसबुक पेज सिलेक्ट करके एड चला रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करना। अगर क्लाइंट का फेसबुक पेज है तो उसी के ऊपर आपको चलाना है। तो मैंने यहाँ पे उनका सिलेक्ट कर लिया है। एंड नीचे अब आपको जाना है, ये सब चीजों को अभी स्किप कर देना, अभी हमको इस सब चीजों की जरूरत नहीं है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे अब मैं अपना लोकेशन रख देता हूँ। तो जिस भी एरिया में हमको यहाँ पे ऐड दिखाना है, तो उस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मुझे बुरहानपुर में कुछ 5-10 किलोमीटर में ऐड दिखाना है, तो मैं फटाफट उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे अपने बुरहानपुर शहर को पिन कर लिया है, और यहाँ पे पहले ज्यादा था तो मैंने इसको क्या कर लिया 17 कर लिया। लेकिन मुझे सिर्फ अभी 10 किलोमीटर के रेडियस में चलाना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देता है 17 के नीचे जाता ही नहीं। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ड्रॉप पिन का। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा मेन लोकेशन यहाँ पे प्लस पे में क्लिक करके जो भी यहाँ पे मेरा मेन लोकेशन है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो मेरे पास एक ड्रॉप पिन आ गया। अब ड्रॉप पिन को मैं अपनी जो मेन सेंटर है, तो यहाँ पे मैं अपने मेन सेंटर पे रख देता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 1 किलोमीटर भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे 10 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। तो मुझे अभी अपने 10 किलोमीटर में यहाँ पे ऐड चलाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 से 11 यहाँ पे रख दिया। और नीचे आके अभी इसको लैंग्वेज वगैरह सब वैसे रहने देना है। अब देखो, अब इसके ऊपर आ जाना एडवांटेज और ऑडियंस के ऊपर, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लेना, और यहाँ पे इसको फर्दर लिमिट रीच योर एड्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेना। इससे क्या होगा, आपको और ज्यादा यहाँ पे चीजें खुल जाएगी, जैसे आपकी एज वगैरह, टारगेटिंग वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ गया ना एज, तो आपको किस एज वाले को टारगेट करना है तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब है वो हड्डी और पेन रोग के हैं, तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ मिनिमम 20 से 60 तक के लोगों को मैं अभी यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। एंड देखो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अभी क्लिक ही रहने दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे हमारी एड पहुंचे। जेंडर में अभी ऑल जेंडर रखूंगा, ताकि भाई दोनों प्रकार के जेंडर को यहाँ पे हमारी एड दिखे, मेल को भी और फीमेल को भी। इसलिए मैं अभी यहाँ पे ऑल जेंडर पे यहाँ पे रखने वाला हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद अभी प्लेसमेंट में आ गए। अभी मैंने डिटेल टारगेटिंग को स्किप किया है, क्योंकि मुझे डिटेल टारगेटिंग में नहीं जाना है, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है तो सभी को पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एडवांटेज प्लस में, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। इसको मैनुअल प्लेसमेंट पे चले आना है। जैसे मैं मैनुअल पे चले आता हूँ, अब देखो यहाँ पे मुझे फेसबुक पे दिखाना है और इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है। यहाँ पे मुझे थ्रेड से हटा देना है, क्योंकि थ्रेड से इतनी अच्छी लीड नहीं आती है। लीड क्या, वहां पे ज्यादा लोग देखेंगे ही नहीं, और यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क पे भी ज्यादा लोगों को दिखाना नहीं हमको। हम व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं, बट अभी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, अवेयरनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे और ज्यादा कुछ डिटेल नहीं करना है, यहाँ पे सीधा नेक्स्ट कर देना है। जो नेक्स्ट का बटन है वो मेरी फोटो के पीछे छुप सकता है, तो इसलिए प्लीज समझ जाना, मेरे फोटो के पीछे नेक्स्ट का बटन है। अब यहाँ पे आ जाता है एड का नाम। तो मैं एड का नाम वही रख लेता हूँ जो मैं हर बार रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एड। अब देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अब यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर क्लाइंट के पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगा तो बेस्ट है। अगर हो सकता है कि क्लाइंट के पास इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ना हो, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट फेसबुक से भी एड लगा सकते हो। आप जस्ट डायरेक्ट फेसबुक से एड चलाओगे ना, तो लोगों को इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। बस इतना ही कि उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रोफाइल है ही नहीं। चलो अब हम नीचे आ जाते हैं।
अब यहाँ आता है क्रिएटेड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो मैं अभी यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि जो इंस्टाग्राम पे जो हमारी इमेज अपलोड है तो डायरेक्ट वहां से वो पिकअप कर ले और हमारी एड स्टार्ट कर दे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट पोस्ट। तो हमको अपनी पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमको यहाँ पे कौन सी पोस्ट अपलोड करना है, जो भी हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड है, क्योंकि हमने फेसबुक पेज ही हमारा यहाँ पे बना के रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा जो पोस्ट है उसको पहले हमको फेसबुक पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा क्रिएटिव है जो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मैं आपको एक बार शो करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इस क्रिएटिव के ऊपर अभी मुझे एड चलाना है। तो अभी मुझे इस क्रिएटिव के लिए एड कॉपी ये सब यहाँ पे लिखना बाकी है। तो मैं फटाफट से इसके लिए मैं प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे बना के रख लेता हूँ, ताकि मैं इसमें जब उसको फेसबुक पे अपलोड करूंगा तो वहां पे भी कैप्शन मुझे लिखने में काम आएगा। मैं आज चले जाता हूँ सीधा चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके जो मेरा क्रिएटिव था मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आके इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जरूरत है इसको एक प्रॉम्प्ट देने की, ताकि एक अच्छे से अच्छा मुझे क्या बना के दे, एक एड कॉपी बना कर दे। तो जस्ट अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। तो अभी मैं अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। ये जो प्रॉम्प्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप इस प्रॉम्प्ट को निकाल लेना, ठीक है। या फिर आप इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना बिजनेस कैटेगरी। ये बिजनेस कैटेगरी, इसको यहाँ पे आपको हटा देना है और इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, जो भी आपका यहाँ पे बिजनेस है। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे मेडिकल है, तो यहाँ पे मैं मेडिकल हेल्थ केयर लिख दूंगा, या फिर डायरेक्ट मैं हेल्थ केयर लिख देता हूँ। एंड अब इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब इसको यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को आपको सेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट सेंड करते हो तो अब आपके लिए क्या करेगा, एक प्रॉपर तरीके से आपके लिए प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे देगा। अब आप इस प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ो, कितना बढ़िया तरीके से इन्हें लिख के दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है ना, मैं आपको बता दूं, ये लिखा है पास मेथड में। पास मेथड का मतलब ये होता है कि पहले प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम के बाद उसको प्रॉब्लम को और बढ़ाना, और प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है फिर उसका सॉल्यूशन देना, ठीक है। आप ये एड कॉपी पढ़ के समझ जाओगे। तो इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा एड कॉपी। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब ये पहले मुझे पे डालना पड़ेगा। तो पहले मैं अपनी पोस्ट को अपलोड करता हूँ और इसको कैप्शन के रूप में मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए मुझे चले जाना है फेसबुक पे, जो क्लाइंट का हमारा फेसबुक पेज है। तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर चले जाता हूँ। अभी आ गए हम क्लाइंट के फेसबुक पेज पे। अब यहाँ पे जाके जो पोस्ट लिखा है, पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इनकी पोस्ट को अपलोड कर देता हूँ। अब अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्शन लिखने का आता है, तो मैं कैप्शन में क्या डालूंगा, जो यहाँ पे मेरा प्राइमरी टेक्स्ट जो मैंने लिखा था ना एड कॉपी, वो पूरा मैं यहाँ पे अपने कैप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का बटन दिखना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन नहीं आएगा तो हो सकता है आपके लीड में थोड़ी सी दिक्कत वगैरह आ सकती है, ओके। या फिर आप जब लीड कैंपेन चलाओगे, व्हाट्सएप कैंपेन चलाओगे, तब भी अगर आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर रहे हो, तब आपके इसमें व्हाट्सएप बटन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। एंड बस अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको पोस्ट कर देते हैं। एंड देखो, अब यहाँ पे मेरा पूरा बन चुका है, डन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपसे अपने एड मैनेजर में, और एड मैनेजर में आके मैं यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे फेसबुक पे हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो हमने अभी अभी पोस्ट किया, तो शायद वो यहाँ पे अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं जस्ट यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि वो हमारे यहाँ पे अभी शो होने लग जाएगा। अभी देखो, मैंने इसको पेज को रिफ्रेश कर लिया है। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे अपने सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर चले जाऊंगा और सिलेक्ट, देखो अब जैसे मैं सिलेक्ट पोस्ट पे आया तो अब ये मेरा यहाँ पे क्रिएटिव आ चुका है। अब ये क्रिएटिव को आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट भी लिखा आ गया है ना, इस प्रकार से। अब इसका यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू कर दोगे तो अब यहाँ पे आपको एड कॉपी अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारे कैप्शन था ना, वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड देखो, अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ अपनी एड को। ये देखो, अब प्रॉपर तरीके से बन चुके हैं। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे आ जाना है, प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा काम बचा है यहाँ पे, कन्वर्सेशन वाला। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये तो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है, ये तो बस लोगों को दिखेगी कि हाँ भाई चलो ये यहाँ पर एड चल रही है। लेकिन हो सकता है कि किसी को उससे कन्वर्ट होना है, किसी को उसमें ज्वाइन होना है, किसी को वहां पे इंक्वायरी लेना है, किसी को कुछ बात करना है, कुछ पूछना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप का एक टेम्पलेट यहाँ पे बना देते हैं, ताकि कोई यहाँ पे हमारी चीजें जानना चाहे तो जान सकता है। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट स्वप्निल सर का यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इस चीज को भी यहाँ पे ले सकता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है और अगर आपको खुद से बनाना है, तो अभी आप यहाँ पे रहोगे। आपको क्या करना है, क्रिएट टेम्पलेट पे चले जाना है। क्रिएट टेम्पलेट पे जाने के बाद स्टार्ट कन्वर्सेशन पे जाना है और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना। देखो, आपके सामने भी वही आ गया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल लिख देना, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन है ना, इसको यहाँ पे कॉल नाउ कर देना। कॉल नाउ करने के बाद इसको FAQ कर देना,
और यहाँ से 3 FAQ बना लेना जो यहाँ पे मैंने अपने बनाए थे। तो आप यहाँ से 1 FAQ, 2 FAQ, 3, मतलब ये क्वेश्चन उसका आंसर कि मतलब लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगा, बस इसको बना के सेव कर देना। तो इसी प्रकार से तो मैंने भी बनाया है। ये देखो मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ सेम टेम्पलेट पे, मैं इनको चले जाता हूँ यहाँ पे एक एडिट करके दिखा देता हूँ। देखो टेक्स्ट में मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे कॉल नाउ का बटन लगा दिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे FAQ पे गया और FAQ मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे ले, किन समस्याओं से डॉक्टर से मिले, और यहाँ पे बस यहाँ पे मैंने 2-3 यहाँ पे चीजें डाला है। ठीक है, मैं भी एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पे टेम्पलेट नेम आता तो आपको एक टेम्पलेट नेम अच्छे से लिख लेना है क्योंकि ये आपका मतलब आपको बाद में देखने के लिए अच्छा रहता है, समझने के लिए। अब इसको यहाँ पे सेव कर लो। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब मेरी अवेयरनेस एड बन चुकी है। अब सिंपल मुझे यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड जैसे मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ये लो गाइस, अब मेरा यहाँ पे कैंपेन पब्लिश हो चुका है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया व्यू डिटेल। तो यहाँ पे कैंपेन 1 आपका कंप्लीट होना चाहिए, एड सेट भी कंप्लीट होना चाहिए और एड भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आता है एरर, फिक्स एरर करके लिखा आता है तो उसको फिक्स एरर करके जो भी एरर आता है उसको आपको फिक्स कर लेना है एंड जस्ट इसको आप डन कर लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आप फेसबुक एड को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हो तो आपको इधर एक डब्बा दिख रहा होगा, उस डब्बे पे क्लिक करो तो वहाँ पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके ऊपर मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक फेसबुक एड को सिखाया है। तो चलिए मैं मिलता हूँ सीधा आपसे वहीं पर।